बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी जो लोग घर से जो है केक का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए और बहुत ही आसान तरीके से मैं केक बनाना आपको सिखाऊंगी। क्योंकि ये जो केक की रेसिपी है ना, ये मैं तकरीबन 15-16 साल से यही बना रही हूँ। बेसिक केक की रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपने याद कर ली और आपके दिमाग में ये बैठ गई ना, तो इसके बाद केक बनाना बहुत आसान हो जाएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमने पेपर लाइन करना होता है टिन को। तो सबसे पहला काम यही होता है, और प्रीहीट करना होता है ओवन को। ठीक है, तो थोड़ा सा टिन में हम ऑयल लगा लेंगे और जो है इसके साइज़ के मैंने देख लीजिए बटर पेपर ना काट के रख लिए थे। और अब देख लीजिए अच्छे से मैंने ब्रश की मदद से इसको प्रेस करके लगा दिया है। बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि टिन में जो है ना बटर पेपर लगा है। बस साइड्स की ना अपने कवर नहीं करनी, आप बस नीचे बेस में लगाएं ताकि नीचे लगे ना। अच्छा, तो ये जो है ना 4 पाउंड का अंडों का केक है। तो 4 पाउंड के केक के लिए जो है ना मैंने लिए थे 8 अंडे। ठीक है, अंडे जो है ना आपके रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। ये तो केक बनाने से पहले ना कुछ बातों को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि किस चीज़ों को किस टेम्परेचर में हमने रखना होता है तो हमारा केक अच्छा बनेगा। तो रूम टेम्परेचर पे अंडे थे, और यहाँ पे मैं इतना फ्लफ़ी कर दूँगी इसको कि ये जो है ना अपने जो वॉल्यूम होगा ना इसका, ये हो जाएगा 5 से 6 गुना जो है ना इसका डबल। तो यहाँ पे देख लीजिए फुल जो है ना मेरा ये बाउल जो है भर गया था। यहाँ मैं ना आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना नॉर्मल जो शुगर होती है ना उसको पीस लेते हैं और उसको छान के यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो यूज़ करें, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आइसिंग शुगर सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होता है और जो है ना ये केक को नहीं बिठाता। तो अब आइसिंग शुगर डालने का तरीका देख लें। स्टिल जो है बीटर चल रहा है और मैं एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा जो अंडे की फ्लफीनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी, वो और ज़्यादा जो है ना क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो यहाँ पर बीटर को चलाते रहना है। और ये मैं देख लीजिए 4 पाउंड के लिए जो है ना मैं 2 टीस्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, अगर बेकिंग पाउडर नहीं भी बहुत से लोग डालते हैं और मैं अक्सर नहीं भी डालती, बेकिंग पाउडर अगर नहीं डालना आपने तो अंडों को और जो है ना अच्छे से आपने फ्लफ़ी करना होगा। तो यहाँ मैंने मैदा और कोको पाउडर ले लिया। अच्छा, इनकी क्वांटिटी मैं बताती चलूँ कि अगर मैं आपको बताती हूँ कि हमने बनाना है 2 पाउंड का केक, तो उसके लिए जो हमें रेशो चाहिए होगा ना, तो इसका रेशो आपने अगर अभी याद कर लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो आपका केक जो है ना ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा। अच्छा, 2 पाउंड के जो केक के लिए होता है ना रेशो, इसका ये होता है कि 4 अंडे, 4 आउंस मैदा, 4 आउंस चीनी और जो है 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। अच्छा, अब आउंसेस क्या होते हैं? आउंसेस देख लीजिए, 1 आउंस जो होता है ना वो इक्वल टू 2 टेबल स्पून होता है। तो अब आप जो है अगर आप टेबल स्पून से बना रहे हैं तो आपकी ये जो है आसानी हो जाएगी। तो जब आप आउंसेस को कन्वर्ट करेंगे मैदे में, तो 1 आउंस इज़ इक्वल टू 2 टेबल स्पून हीप्ड होगा। ठीक है, भर कर आपने डालना होगा तो वो जो है आपका 1 आउंस बन जाएगा। तो 4 आउंस मैदा, 4 आउंस चीनी और 4 अंडे, ये हो गया हमारी बेसिक रेसिपी। और आप देख लीजिए जब मैंने इसके अंदर मैदा फोल्ड किया था ना, तो इसके मैं कट एंड फोल्ड कर रही हूँ मेथड। और इसमें जो है ना मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में, बिल्कुल ज़ीरो स्पीड पे रखा था जब मैंने इसके अंदर मैदा और कोको डाला था। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं टिन को जो है ना फिल करके, और अब मैं इसको रख दूँगी बेक करने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। बेक होने के बाद हमने जो है ना बहुत अच्छे से इसको कूल करना होता है। और आप चाहें अगर एक दिन पहले बनाए तो उसको क्लिंग रैप करके आप रख सकते हैं। और टिन्स देख लीजिए आपने जो है ना इतने इतने आपने थोड़े से छोड़ने हैं, ताकि जब ये राइस हो तो इसमें जो ना राइस होने की जगह में आप देख लीजिए कितने अच्छे से लेवल जो है ना हमारे ये केक बन गए हैं। तो मैंने एक बनाया था 3 पाउंड का केक और एक बनाया था 1 पाउंड का। ठीक है, तो अब हम जो है ना इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, फ्रॉस्टिंग जो है ना मैंने अपनी पिछली वीडियो में केक की बहुत डिटेल से सिखाई थी, इसलिए यहाँ पे डिटेल से मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको केक की रेसिपी बतानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पाउंड की देखें केक की रेसिपी बताई थी। तो अब इसको आप जो है ना 4 पाउंड के लिए आप उसको डबल कर दीजिए, और अगर आपको 3 पाउंड चाहिए तो आप उसको जो है ना उसका एक पोर्शन ले लीजिएगा। जैसे कि अगर आपने लिए हैं 4 अंडे तो उधर जाएंगे 6 अंडे, 6 आउंस मैदा, 6 आउंस चीनी। अब 8 अंडे, 8 आउंस मैदा और 8 आउंस चीनी जाएगी, तो ये हो गया हमारा 4 पाउंड का। तो इस तरीके से हमने करना है। अच्छा, अब जो है ना हमने जो इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है, अब यहाँ पर हमने क्या रहा है कि 4 अंडे, 4 आउंस मैदा, 4 आउंस चीनी। तो जब हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे ना, तो जो हमारा मैदा होगा ना, तो जो हमारा मैदा है वो है 4 आउंस। तो 4 आउंस की जगह हम उसमें डाल देंगे 3 आउंस मैदा, जिसमें से 1 आउंस जो होगा मतलब कि 2 टेबल स्पून जो होगा हम उसमें डाल देंगे।
अपना कोको पाउडर, तो वो हमारा कोको फ्लेवर में हमारा बन जाएगा, चॉकलेट फ्लेवर में हमारा स्पंज बन जाएगा। ये बहुत अच्छा सा स्पंज बनता है। आप मेक श्योर है कि आपने सोक अच्छा किया हुआ हो। सोक करने के लिए अगर आप इसमें जो है कंडेंस मिल्क लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। बड़ी बड़ी बेकरीज में जो है ना कंडेंस मिल्क होता है। मेरा कंडेंस मिल्क फ्रिज में रखे रखे है ना पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, जबकि अभी मैं लाई थी। हो सकता है गर्मी की वजह से, मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने इसमें जो है ना कॉकटेल का सिरप से जो है ना इसको सोक कर दिया था। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छे से लेवल हो गया। गर्मियाँ भी हैं तो उस हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त मेरी जो है ना क्रीम बैठ गई थी। अच्छा, ये जो है ना कहते हैं ना कि जब आप ऑर्डर लें तो ऑर्डर लेने से पहले कुछ बातों का आपको ना ख्याल रखना चाहिए। जो मैंने इस केक को सोचा हुआ था ना वो बिल्कुल वैसा तो बना ही नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना ट्रैक निकालना था ट्रेन का, तो जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन मुझे ट्रेन कहीं पे भी ना उस साइज़ की मिली ही नहीं। तो जो मुझे मिली तो बहुत बड़ा ट्रैक मिला, तो वो जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया। आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा ट्रैक था, इसको मैं कहाँ से जो है ना केक के अंदर डालती। अब आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको जो है लेवल करके दोनों केकों का रखा है। और जो है ना प्रॉप्स जो होते हैं ना वो मैंने स्टिक मुझे मिली नहीं थी, ये प्रॉप्स मैंने खुद बनाए हैं स्टिक्स के साथ, शॉर्ट स्टिक के साथ। और ये जो है ना मैंने इसके अंदर केक के अंदर जो है असेंबल कर दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को केक की रेसिपी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस रेशो को अच्छे से याद कर लेते हैं और इस रेशो से आप केक बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो आपकी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि ये मेरा जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहता है। इतने सालों से मैं इस रेसिपी को फॉलो करती हुई केक बनाती आ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कभी भी ये ख़राब नहीं हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।